पेट के कीड़ों की दवाई यानी कि डीवर्मिंग खाली पेट करनी चाहिए या जानवर को चारा खिलाने के बाद करनी चाहिए? कुदरती तौर पे पाए जाने वाले डिवर्मर्स कौन से हैं? नेचुरल कुदरती अजजा से हम डिवर्मिंग किस तरह कर सकते हैं? क्या हम दूध देने वाले जानवर, ऐसे जानवर जिनका दूध इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए? इंसान के ऊपर कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं वो बताएं। उसके बाद क्या हम ऐसा जानवर जिसके पेट के कीड़ों की दवाई दी है उसके कुछ दिन बाद उसको हलाल करके उसका गोश्त खा सकते हैं? ऐसा जानवर जिसने 5-10 दिन पहले बच्चा दिया है, डिलीवर किया है, पार्चुरेशन की है, क्या उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं? अगर देनी है तो कितने दिनों के बाद देनी है? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो डिवर्मिंग के हवाले से पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। डिवर्मिंग के हवाले से पहले भी 1-2 वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह था कि पेट के कीड़ों की दवाई खाली पेट देनी है या कि जानवर को चारा वगैरह खिला के उसके बाद देनी है। दूसरे नंबर पे पूछा गया है कि क्या हम दूध पीने वाले जानवरों को, दूध देने वाले जानवरों को, ऐसे जानवर जिनका दूध इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए या नहीं? गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? नेचुरल कुदरती डिवर्मर कौन से हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल का जवाब देता हूं मैं कि दवाई जो है वो बेहतर, अच्छा, मुनासिब तरीका ये है कि आप खाली पेट दें, इसका असर ज्यादा होगा। अच्छा, असर क्यों ज्यादा होगा? जब हम भरे हुए पेट के साथ, चारे से भरे हुए पेट के साथ हम दवाई देंगे तो दवाई की जो मिकदार है वो डाइल्यूट हो जाएगी, कुछ मिकदार चारे के साथ लगेगी और इस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी जो जज़ब होने की कैफियत है वो कम हो जाएगी और इस तरह जो दवाई का असर है वो कम होगा। दूसरे नंबर पे कि जब खाली पेट होगा तो दवाई का असर किस तरह ज्यादा होगा? जब जानवर का पेट खाली है, फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह हम अगर जानवर को दवाई देते हैं तो जानवर का पेट खाली है, उस वक्त उसमें क्या होगा कि जानवर के पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो ग्लूकोज चूसने के लिए मौजूद होते हैं, डायरेक्ट एनर्जी लेने के लिए, खून से एनर्जी लेने के लिए मौजूद होते हैं। जब हम जानवर का पेट खाली होगा, और उससे बेहतर यह है कि हम आधा घंटा पहले गुड़, शक्कर, चीनी, शीरा, इस तरह की चीजें खिला देते हैं। कोई भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो फौरन एनर्जी दे, ग्लूकोज का कोई सोर्स, वो हम जानवर के पेट में देंगे तो जहां भी, जिस आर्गन में भी मौजूद कीड़े हैं वो सारे पेट की तरफ भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि यहाँ एनर्जी का सोर्स आया फौरन, तो वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होंगे। ऊपर से आधे घंटे बाद हम पेट के कीड़ों की दवाई देंगे तो वो डायरेक्ट फौरन किल हो जाएंगे। इस तरह रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। पेट के जो कीड़े होते हैं वो न सिर्फ पेट में मौजूद होते हैं, अंथड़ियों में मौजूद होते हैं, जिगर में मौजूद होते हैं, फेफड़ों में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम ग्लूकोज, कोई भी एनर्जी का सोर्स, मीठी चीज हम देंगे जानवर को, वो पेट में जाएगी, तो बाकी जितने आर्गन्स का मैंने नाम लिया है वहां से कीड़े मूव करेंगे पेट की तरफ और डायरेक्ट एनर्जी लेने के लिए। ऊपर से हम दवाई दे देंगे, जल्दी किल हो जाएंगे। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि जो खाली पेट है इसका इफेक्ट अच्छा होता है सुबह सुबह। इस वजह से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह पेट के कीड़ों की दवाई दें। दवाई देने के बाद पहले आधा घंटा पहले गुड़ दें, आधे घंटे बाद दवाई दें, 1 घंटे के बाद आप चारा खिला दें, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा सवाल, नेचुरल कुदरती डिवर्मर कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे नीम, पाकिस्तान, इंडिया में आम अवेलेबल है। नीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम का ऑयल बना के उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजें जो नीम के वाले से हैं वो नेचुरली डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों को मारने का काम करती हैं। उसके बाद अदरक और लहसुन, थूम, जिसे बाज़ जुबानों में थूम कहा जाता है, तो इसका इस्तेमाल भी एज ए नेचुरल डिवर्मर के कुदरती तौर पे पेट के कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एक आम सवाल और पूछा जाता है कि कौन सी दवाई जो है वो डायरिया, रिक, मोशन लगवा सकती है? तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो मोशन लगवाती हैं। 24 से 36 घंटे तक आम तौर पे मोशन उनको लग सकते हैं, ये नॉर्मल है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर जानवर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आम तौर पे 24 से 36 घंटे तक ये जानवर को रिक वगैरह लगती है, उसके बाद नहीं लगती, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल निल्जान प्लस जो है इससे रिक लगती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर पूछा जाता है कि जिस जानवर को दवाई दी है क्या उसका गोश्त खा सकते हैं? तो कोशिश करें कि जिस जानवर को दवाई दी है 14 दिन तक ये दवाई पेट के अंदर या जिस्म के अंदर हिस्सा रहती है, खून का या जिस्म का हिस्सा रहती है, तो 14 दिन जो है वो आप उस जानवर को हलाल ना करें, ज़िबा ना करें, उसका गोश्त इस्तेमाल ना करें। नुकसान ये होगा कि ये जो दवाई जिस्म का हिस्सा है उसका जब हम गोश्त खाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिकदार इस डिवर्मर की, इस पेट के कीड़ों वाली दवाई की मौजूद होगी। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसको खाता है तो इंसान के पेट में भी वो कीड़े मौजूद होते हैं। जब हम अपनी डिवर्मिंग करते हैं, अपने मैदे के कीड़ों के लिए दवाई पीते हैं, तो उसका फिर इफेक्ट कम होता है।
वो चूंकि जो पेट के कीड़े हैं वो हमारे कुव्वत मुदाफियत पैदा कर लेते हैं। जब हम स्लो आहिस्ता आहिस्ता गोश्त की शक्ल में हम वो दवाइयां लेते रहते हैं थोड़ी मिकदार में, तो वो थोड़ी मिकदार में लेने की वजह से हमारे पेट के अंदर जो मौजूद कीड़े हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कुव्वत मुदाफियत बना लेते हैं। इस वजह से जब हमें पेट के कीड़ों का ज्यादा इशू बनता है तब वो दवाइयां हम पे असरअंदाज नहीं होती। सेम इसी तरह जिस दिन आपने डिवर्मिंग की है दूध देने वाले जानवर की, उस दिन 24 घंटे से 36 घंटे तक आप उस जानवर का दूध इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर दवाइयां जो हैं उनका 24 से 36 घंटे तक दूध में आने का इंटरवल है। तो आप 2 दिन बेहतर है एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें कि 2 दिन उस जानवर का दूध ना इस्तेमाल करें जिसके अंदर पेट के कीड़े हैं जिसको आपने दवाई दी है। सेम वही वजह है, जब हम दूध के जरिए थोड़ी थोड़ी मिकदार लेते रहेंगे इन दवाइयों की, तब जब हमारे अंदर इन कीड़ों का अल्लाह ना करे इशू बनता है तब दवाइयां असरअंदाज कम होंगी। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि जिस जानवर ने बच्चा दिया है उसको हमने दवाई कब देनी है। बच्चा देने के 5-10 दिन बाद अगर जानवर बिल्कुल नॉर्मल है, उसको डिस्टोकिया का ढेर फंसने का इशू नहीं बना, नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, आप 5 से 10 दिन के बाद आप उसे दवाई दे दें, कोई मसला नहीं है। आप कोशिश करें कि जब जानवर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो, आप उसे क्रॉस करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये जानवर अब आजकल में कहीं हीट में आ जाएगा, तो उससे पहले आप कोशिश करें कि पेट के कीड़ों की दवाई दें। जानवर की सेहत अच्छी होगी, खून जानवर के अंदर ज्यादा रहेगा, जो ये कीड़े खुराक उससे ले रहे हैं जानवर से, उससे जानवर को कमजोरी नहीं होगी और जानवर हीट पे आएगा तो इससे चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट भी हो, क्योंकि बात का जानवर कमजोर होने की वजह से फिर जाते हैं, रिपीट होते हैं, गब्बर नहीं होते। तो क्रॉस कराने से पहले भी हम डिवर्मिंग कर सकते हैं और बच्चा देने के बाद भी, चाहे वो आपके छोटे जानवर हैं, बछड़े बकरियां हैं, चाहे बड़े जानवर हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, आप सबकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो ये थे जी कुछ सवाल जो कि पिछली जितनी भी डिवर्मिंग के हवाले से वीडियो थी उनमें ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज मैंने उन सबको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि डिवर्मिंग के हवाले से अब तकरीबन सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी किसी भाई का डिवर्मिंग के हवाले से या जानवरों के हवाले से कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।